नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 18 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी व एसएससी के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 18 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न 2025 में रेलवे द्वारा पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो जीएस का पूछा गया है, विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 2022 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 41% से बढ़कर कितना हो गया है। तो आंसर हो जाएगा 51% हो गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में अपडेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। निम्न में कौन सा अपडेट डीएपी 2024 का एक उद्देश्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा खरीद की समय सीमा को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना एक उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है और इस वर्ष हर शिफ्ट में कंप्यूटर से 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे गए थे। एमएस पावर पॉइंट 2016 या बाद के संस्करण में चरणों का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है। तो आंसर होगा फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने डोगरी में अपनी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जीता है। तो आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो आंसर होगा चाणक्य की सहायता से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, विंडोज 11 ओएस में डेस्कटॉप से नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा राइट क्लिक करें, न्यू सेलेक्ट करें, फोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले को किस लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जनगणना 11 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। तो आंसर हो जाएगा 17.4%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अक्टूबर 2024 में निम्न में किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा दीपक अग्रवाल को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी किस शहर ने की? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बने? तो आंसर होगा सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती थी? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किन के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बत चीन के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर हो जाएगा गादरबल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला था, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 23 के अनुसार 2019 से 21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेड काउंट अनुपात क्या था? तो आंसर हो जाएगा 5.27% था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से अधिकांश लीगेसी और मानक विंडोज एप्लीकेशंस में फाइल मेनू एक्सेस करने के लिए निम्न में कौन सा कुंजी संयोजन मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Alt+F का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2017-18 से 2023-24 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का रुझान क्या रहा है? तो आंसर हो जाएगा 6 से घटकर 3.2% हो गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अप्रैल 25 में भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज सागर के बारे में कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, IOS सागर पहल में भारत और 9 मित्र विदेशी देशों के संयुक्त चालक दल के साथ दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में INS सुनयना की तैनाती शामिल है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है, FFC कर्मियों को विशाखापत्तनम में विभिन्न नौसेना पेशेवर स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, जहाज INS सुनयना को
अप्रैल 2025 में 1 महीने से अधिक समय के लिए तैनात करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें दार एस सलाम, नकाला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया और माले के बंदरगाहों पर रुकना शामिल था। तो कथन सत्य भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल 1 और 3 कथन सत्य है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। MS पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर व्यू में व्यक्तिगत लेआउट मास्टर की तुलना में शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को कस्टमाइज करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा शीर्ष स्तरीय मास्टर को कस्टमाइज करने से सभी स्लाइड लेआउट में सार्वभौमिक अवयवों की एक रूपता सुनिश्चित होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा भाग 9A पेश हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 1741 में कोलाचिल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? तो आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की संरक्षा करने और भारत में सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में किस भौतिक राशि का विमा ML-3 है? तो आंसर हो जाएगा घनत्व का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी धातु का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक परिवेशों में फ्रियान 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वार्टस अभिक्रिया के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था सीवी रमन जिन्होंने भारत में प्रमुख वैज्ञानिक मंचों की स्थापना की थी की स्मृति में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो उनके द्वारा स्थापित वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्न में कौन सा इसका भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मैकल पर्वतमाला इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन किससे प्रभावित था? तो आंसर हो जाएगा भारतीय दुर्भिक्ष आयोग से प्रभावित था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन सीमा में लचीलेपन की अनुमति दी गई है जो 2 लाख से लेकर कितनी तक है? तो आंसर हो जाएगा 5 लाख तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रमुख मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है जनवरी 25 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया है? तो आंसर हो जाएगा GSLV F-15। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला कंप्यूटर से MS एक्सेल में फार्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सेल के कंटेंट को डिस्प्ले और एडिट करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ गुफाएं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।